प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी ईश्वर की कृपा से मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमें नरेशन का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अपन नरेशन कंप्लीट करा देंगे। तो नरेशन में आप थर्ड कैटेगरी डालें भैया। आपकी थर्ड कैटेगरी हो गई बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस, imperative sentences, change into indirect। ये आप डाल लें बेटा। imperative बोले तो आदेशात्मक, और आदेशात्मक आपको पैसे में पहले बता चुका हूं। आदेशात्मक क्या होते हैं? बी फर्स्ट से प्रारंभ होने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। दूसरी चीज हो गई बेटा प्लीज अथवा काइंडली से प्रारंभ होने वाले। ये दो चीज। सीधे सीधे अपन आए अपने मुद्दे पर। तो बेटा अपन फर्स्ट देखेंगे इसमें क्या होता है कि आरबी को आरएस के भावानुसार बदलें। भावानुसार होता है बेटा मीनिंग। कैसे बदले बेटा ये भी क्लियर कर लो। कैसे? यदि आरएस हो तो आरबी को, ऐसे लिख लेंगे। यदि आरएस हो तो आरबी को। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लग रहा है कि ऑर्डर है, भाई शुरू तो वो बी फर्स्ट से ही होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेटा ऑर्डर्ड में बदल दें। यदि आपको लग रहा है कि एडवाइज है, एडवाइज भी बी फर्स्ट से शुरू होगी, ये हो जाएगा बेटा एडवाइज्ड में। आपको लग रहा है रिक्वेस्ट, तो बेटा रिक्वेस्ट भी ध्यान रखना किससे शुरू होता है, प्लीज अथवा काइंडली से। तो यहाँ आप लिखेंगे रिमूव, इनको तो क्या कर दो, हटा दो, और रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट काइंड होता है बेटा किसका, इम्पेरेटिव का। ठीक है। दूसरी चीज होती है बेटा कि कनेक्टिव। तो ऐसे वाक्यों में जो कनेक्टिव आता है बेटा वो क्या आता है, टू आता है। तीसरी चीज है टेंस। तो टेंस इसमें चेंजिंग होता ही नहीं है, मतलब टेंस का चेंज होता ही नहीं है। लिख लेंगे दिया नहीं हुआ, दिया नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट चीज प्रोनाउन, टाइम और डिस्टेंस। ये क्या होता है बेटा, ये होता है चेंजेस। मतलब ये तो हमेशा हर एक जगह बदलेगा। क्लियर हो गई बात? मैंने कहा ध्यान दें, ही सेड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। उसने कहा सफल होने के लिए कठिन मेहनत करें। दैट इज द एडवाइस। बी फर्स्ट से शुरू हुआ है, आरबी को किस में बदल दिया बेटा, ही एडवाइज्ड। कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू। वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। हमने कहा द बेगर सेड, द बेगर सेड काइंडली हेल्प मी। काइंडली हेल्प मी, काइंडली से शुरू हुआ है, रिक्वेस्ट का दो तक है। सीधा सा क्या कर देंगे बेटा, दी बेगर रिक्वेस्टेड। कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू। प्लीज काइंडली क्या होता है, हट जाता है। टू के बाद बी फर्स्ट लगा दो, इन्फिनिटिव। टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, दी बेगर के हिसाब से क्या हो गया बेटा, अब इसमें क्या आएगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट और वो तो आपको मैंने कर ही दिया। ऑर्डर देखो, मैंने लिखा द ऑफिसर सेड फायर। क्या होगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू फायर। ये तो आपका फर्स्ट काइंड हुआ बेटा। और फर्स्ट काइंड बोले तो इंपेरेटिव में बी फर्स्ट से शुरू होने वाले। और सीधा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बी फर्स्ट से जब शुरू हो रहे हैं तो उसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। तीनों कैटेगरी में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि रिक्वेस्ट में प्लीज काइंडली दिए हुए होते हैं तो उनको क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे। अब इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में ही सेकंड काइंड आएगा।
इसका दूसरा प्रकार, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो एग्जाम में आप लोगों को एरर्स के लिए तैयार करेंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है कि अपना जो बेस है वो फिलहाल में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम कर रहे हैं हम, और विशेषकर अपन एसएससी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें बेटा सेकेंड रूल क्या काम करेगा, देखिए सेकेंड रूल डालेंगे अपन, क्या कि यदि आरएस नेवर से प्रारंभ हुआ हो तो क्या होता है, नेवर को आरबी में लिखें तथा कनेक्टिव टू बाद में लगाएं। ये हो गया बेटा, ये फर्क है नेवर वाले वाक्य में कि नेवर आएगा तो आरएस में लिखना, आरबी में पड़ेगा तो कनेक्टिव बाद में चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी बेटा, आरबी भावानुसार बदल दें। रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार बदल दो, भाव के अनुसार। बाकी का तो सेम चेंजेज आपका रहता ही। कैसे, मैंने लिखा ही सेड नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है बेटा, नेवर आया है, ही सेड उसने कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो, तो क्या हो गया, एडवाइज हो गया। तो क्या आ जाएगा बेटा, ही एडवाइज। नेवर को आप पहले लेंगे, नेवर टू वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यूर सेकंड पर्सन आया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलो, ऑब्जेक्ट आया नहीं तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसी में इसका तीसरा पार्ट आता है, कौन से रूल का, फर्स्ट वाले रूल का तीसरा पार्ट क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो तो लेट को टू लेट में बदल दें, शेष परिवर्तन पूर्वानुसार है। शेष परिवर्तन पूर्वानुसार कैसे रहेंगे, ध्यान दें। मैंने कहा कि सी सेड लेट मी गो होम, उसने कहा कि मुझे घर जाने दें। ध्यान देना मेरी बात कि यदि वाक्य किससे शुरू हुआ, लेट से, तो निश्चित रूप से उसकी जो आर भी जाती है वो किस में जाती है बेटा, रिक्वेस्टेड में। यदि वाक्य किससे शुरू हो गया, लेट से शुरू हो गया, तो ध्यान रखना आर भी हमेशा रिक्वेस्टेड में जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां कर देंगे अपन सी रिक्वेस्टेड टू लेट, सॉरी मी का ही सी के हिसाब से हो जाएगा हार गो होम। ये आपके फर्स्ट के तीन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ आ जाएगा इंपेरेटिव में, आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से, आप फोर्थ देखें बेटा, कोई परेशानी नहीं है। आप फोर्थ में क्या होता है, सीधा सा है, कोई बड़ी समस्या ही नहीं है। क्या है, यदि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इंपेरेटिव नेगेटिव है। देखो बेटा नंबर 4 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव नेगेटिव है, अर्थात इंपेरेटिव नेगेटिव कब होगा, डू नॉट अथवा डोंट से प्रारंभ हुआ हो तो क्या होता है, ध्यान रखना। दो तरीके से बदल सकते हैं, कैसे, आरबी को भावानुसार बदलकर डू नॉट डोंट को नॉट टू में बदलें। एक तरीका तो ये है, यदि डू नॉट से शुरू हुआ है, इंपेरेटिव नेगेटिव है, तो आरबी तो भावानुसार चला जाएगा, एडवाइज है तो एडवाइज में, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में। यदि आप इसको दूसरे तरीके से बदलेंगे तो क्या होगा, आरबी को फॉरवर्ड में बदलकर, फॉरवर्ड में बदलकर डू नॉट
डोंट को हटाकर टू का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए मैंने कहा ही सेड डोंट रन ऑन द रोड। क्या प्रतीत हो रहा है? एडवाइस हो गई, तो क्या आएगा बेटा? ही एडवाइज्ड, पहले तरीका के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू नॉट को किस बदल दो? नॉट टू रन ऑन द रोड हो गया बेटा। यदि आप दूसरे तरीके से बदलेंगे तो क्या आएगा? ही फॉरवर्ड हो गया, डू नॉट को हटा के क्या कर दिया? डू नॉट और नॉट टू को टू रन ऑन द रोड। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करेंगे, बताएंगे। इम्पेरेटिव का आप लोगों का आप ध्यान रखें, लास्ट पार्ट रह रहा था लेट्स वाला, एक बार उसको दोबारा से अपन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? देखिए क्या है, लेट्स वाला नियम था वहाँ तो लेट्स या लेटस से शुरू होना है, तो एक बार एग्जाम्पल देके समझा दूँ, रूल्स वहाँ क्लियर हो गया। आगे आपका क्या आएगा? मैंने कहा ही सेड, तो क्या होगा बेटा? लेट्स प्ले मैच, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेट्स आया, क्या करेंगे? देखिए बेटा, चाहो तो इसको किस में बदल दो? ही प्रपोज्ड में बदल दो, चाहो तो सजेस्टेड में। कनेक्टिव क्या हो गया? दैट। लेट्स को हटा के क्या हो जाएगा? वी शुड प्ले मैच, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या होता है? टू इसके साथ आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कि सी सेड लेट अस गो टू सम होली प्लेस, ठीक है, क्या करेंगे? सी क्या आ जाएगा? चाहो तो इसको क्या कर लो? सजेस्टेड, चाहो तो क्या कर दो? प्रपोज्ड। ठीक है, अब टू कब आएगा? जब यदि मैं इसमें कह देता हूँ टू मी, तो आप टू लगा सकते हैं। सजेस्टेड टू या प्रपोज टू मी। कनेक्टिव क्या हो गया बेटा? दैट। लेट्स इसको क्या कर देंगे? दे शुड अथवा वी शुड, या तो इसको करो दे शुड या कर दो क्या? वी शुड गो टू सम होली प्लेस। क्लियर? ये लेट्स वाला क्लियर होगा आपका। अगला जो आएगा वो आपका आएगा ऑप्टेटिव। टेक्निकल इश्यू आ गया, ऑप्टेटिव को मैंने पहले करा दिया था, इसमें पर पता ही नहीं चल पाया आपकी वीडियो में, तो अब मैं इसको क्लियर कराता हूँ। इसी में क्या दिक्कत आ रही है? ये वीडियोज़ का बड़ा वो रहता है, लेकिन अब क्या करें भाई, तो जो रहता ही है, करें क्या? क्योंकि एरर आने लग जाते हैं, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, पता नहीं क्या समस्याएं हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं आप लोगों की। देखें बेटा अभी क्या आता है। नंबर 4 है आपका क्या? ऑप्टेटिव। सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट में परिवर्तन, ऑप्टेटिव इनडायरेक्ट डाल लेंगे। क्या होगा बेटा? ऑप्टेटिव क्या होते हैं? देखिए, या तो वो वाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? मे से प्रारंभ होकर के, मे से क्या होते हैं? वो स्टार्ट, और मे से स्टार्ट होकर के लास्ट में ए लेके आते हैं। या फिर वे वाक्य जिनसे क्या प्रकट होता है? विश, ब्लेस अथवा कर्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होता है, इनको आरबी जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है? भावानुसार। आरबी भावानुसार है। कैसे है? यदि आरएस में है तो क्या होता है आरबी का? देखो, यदि आरएस में विश आ गया तो आरबी किस में चली जाती है बेटा? विस्ट में चली जाती है, हैं? ये यदि क्या आ जाता है? ब्लेस, तो ये किस में चली जाती है बेटा? ब्लेस्ड में चली जाती है। और बेटा यहाँ यदि क्या आ जाता है? कर्स, तो किस में चला जाता है? ये कर्स में चला जाता है। क्या? आरबी। ये तो है आपका आरएस से आरबी। अब आती है किसकी? कनेक्टिव की। तो कनेक्टिव लिख देता हूँ। ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव क्या होता है बेटा? दैट होता है। ठीक है, देखो अभी मैंने कहा कि सी सेड मे यू गो टू हेल, श्राप दे दिया उसने हमको, तुम नरक को जाओगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आएगा? सी कर दूँ? सी कर्स कर देता हूँ। सी कर्स। कनेक्टिव क्या हो गया? दैट। इसको ले जाओ पीछे, इसको ले आओ आगे, यू का ये, और मे का क्या हो गया? माइट गो टू हेल। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने कहा राजा सेड मे यू लिव लॉन्ग, राजा ने आपको आशीर्वाद दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो भैया। ये राजा आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो राजा आशीर्वाद दे रहा है तो क्या करेंगे? राजा के आशीर्वाद को ले लो। क्या समस्या आ रही है? उसने कहा राजा ब्लेस्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद देने वाला। कनेक्टिव क्या आ गया बेटा? दैट। अब देखिए आप, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, आई। देखिए माई मॉम सेड, ये हो गया मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स। तो माई मॉम सेड, ध्यान रखना, माई ये क्या
आरबी का प्रोनाउन नहीं बदलता तो सीधा हो जाएगा माई मॉम विश्ड, करने वाला ईश्वर है तो माई मॉम विश्ड दैट गॉड माइट फुलफिल। योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन का क्या हो गया बेटा, माई हो गया। ये आप लोगों का ऑप्टेटिव का फर्स्ट कैटेगरी हो गया। ऑप्टेटिव में अपन सेकंड कैटेगरी देखेंगे, देखिएगा। ये टेक्निकल इश्यू बहुत आ जाते हैं भैया, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है बेटा, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं। कितनी भी बिजी शेड्यूल है तो लेकिन आप लोगों को मैं लग रहा हूँ कि आप लोगों को सुविधाएं हों, अधिक से अधिक आप लोग अंग्रेजी से डरे नहीं, अंग्रेजी से बचे नहीं, अंग्रेजी को सीखें। बेटा क्या होता है ऑप्टेटिव में, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 5th काइंड है। इसमें क्या है, किसी वर्ड विशेष के बाद, जैसे ओ है, अलाज है, हुर है, ओ गॉड है, इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो क्या होता है, आरबी तो भावानुसार बदलेगी आरएस के। कैसे, यदि आरएस में क्या आया हो तो आरबी को क्या करें, रिपोर्टेड स्पीच में सौरव दुख है तो आरबी एक्सक्लेमेटिव सौरव हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जॉय अथवा डिलाइट है तो एक्सक्लेमेटिव जॉय अथवा डिलाइट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में सरप्राइज है तो एक्सक्लेमेटिव सरप्राइज हो जाएगा। कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। और यदि भाव स्पष्ट नहीं हो तो केवल किस में बदल दो, एक्सक्लेमेटिव। देखिएगा जैसे ही सेड ओ माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, अचानक उसने कहा, उसको क्या हो रही है, खुशी हो रही है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय अथवा डिलाइट दैट, माई का क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। उसने कहा सी सैड ओ गॉड आई एम रूइंड, हे भगवान मैं लुट गई, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ओ गॉड हट गया, दैट आई का क्या हो गया, सी वाज रूइंड। इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट किया। अब देखें आप, इसमें लास्ट काइंड रह गया आप लोगों का, 1 मिनट में आपको फ्री करा देंगे, उसके बाद अपन टॉपिक की समाप्ति की ओर हैं। इसमें एक टेक्निकल एरर आया है, जो बच्चे रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि एरर कहाँ आया है। वो एरर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो पता है कि एरर कहाँ है, सर से कहाँ हुआ है। टेक्निकल एरर है, एक छोटा सा एरर है, मैं उसको निश्चित रूप से कंप्लीट करूंगा, देखूंगा आप लोगों को। देखो बेटा इसमें क्या आया है, अगला नियम डाल लेंगे। सेकंड क्या, वाट या हाउ को हटाना और दैट लगाना, ठीक है भैया। ए और एन को हटाना और क्या लगाना, डी लगाना। और वाक्य में वॉज अथवा वर, वेरी अथवा वेरी अथवा ग्रेट का प्रयोग, ये इसका अगला नियम है। लास्ट नियम है, निश्चित रूप से वो पूछा जाता है, ध्यान रखना। मैंने कहा सी सेड हाउ ब्यूटीफुल एरेन इज, गर्मी लग रही है, अचानक बारिश आ गई, ओ कितनी सुंदर बरसात है। क्या प्रकट हो रहा है, प्रसन्नता, प्रसन्नता प्रकट हो रहा है। तो पहले से करके आ रहे हैं, क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट अथवा जॉय, कुछ भी कर दें आपकी मर्जी, ठीक है भैया। कनेक्टिव क्या हो गया, दैट। क्यों हो गया, वाट या हाउ को हटा के दैट। फिर क्या आएगा, ए और एन आया, ए और एन आया तो ए एन का क्या हो गया, दी रेन। और वाज वर्ब में से क्या आ जाएगा, वाज। अब आती है बात कि वेरी और ग्रेट का आएगा। जहां आप किसी को डिग्री दे सकें वहां तो आप वेरी का प्रयोग करें, और जहां आप डिग्री नहीं दे सकें वहां ग्रेट का। हम ये डिग्री दे सकते हैं, बरसात अरे यार कम है यार, ठीक है बहुत अच्छी है तो डिग्री दे सकते हैं। द रेन वाज क्या आएगा बेटा, वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर हो गई बात। लेकिन बेटा मैंने इसी चीज को यह कह दिया, कैसे, देखो कि राहुल सेड हाउ फुल ही इज, हाउ फुल ही इज, ये अलग तरीके के सेंटेंस हैं। हाउ या वाट से शुरू होंगे, लेकिन इनके अंत में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। इसीलिए तो एक्सक्लेमेटरी का सेकंड पार्ट है, क्या कहेंगे, राहुल। अब अचानक आपने मूर्ख देखा, क्या प्रकट होगा, ना तो खुशी होगी, ना दुख होगा, ना आश्चर्य होगा। क्या करेंगे, तो केवल किस में बदल दो, राहुल एक्सक्लेम्ड। कनेक्टिव क्या हो गया बेटा, दैट हो गया ना। अब हाउ का दैट हो गया, फूल पीछे जाएगा, डिग्री है, ही का ही रहेगा, एन आया नहीं है तो दी होना नहीं है, इसका क्या हो गया, वाच। अब आती है बात कि वेरी और ग्रेट में से क्या लगाएं। अब हम मूर्ख को देखेंगे तो ये तो कह नहीं सकते छोटा मूर्ख, बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख, मूर्ख तो मूर्ख ही है, तो इसका मतलब यहाँ अपन डिग्री देने में समर्थ हैं, क्या आ जाएगा, ग्रेट। ग्रेट और क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। और देखो मैंने कहा सी सेड व्हाट ए डर्टी पिक्चर इज, व्हाट आ डर्टी पिक्चर इज। उसने कहा कितनी गंदी तस्वीर। तो अचानक देखेंगे तो क्या हुआ, आश्चर्य। क्या आएगा बेटा, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। क्या कहेंगे बेटा, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कनेक्टिव क्या आ गया, दैट। वाट हट गया, ए और एन आया तो एन का क्या हो गया, दी। ये पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, क्या आएगा,
द पिक्चर वॉज क्या लगा देंगे, वेरी डर्टी। और संस्कृत का एक श्लोक है क्या, कि इति सिद्धम। आपका नरेशन नाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एरर्स निश्चित रूप से इसके बनेंगे, वो मैं लेके आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। और सभी बच्चाओं को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से दोज हु आर प्रिपेयरिंग SSC एंड कंबाइंड विद मी एंड दोज हु आर डिपेंड ऑन माई वीडियोज, आई सर्टेनली एश्योर यू दैट यू विल sure get your target and be assured about it. Thank you very much. Have a good day.